पिछले 100 सालों से पूरे विश्व में हिंदू धर्म के ज्ञान और साहित्य को प्रचार प्रसार करने और लोगों तक पहुंचाने का काम गीता प्रेस कर रहा है। गीता प्रेस की पुस्तकें पूरे विश्व में सबसे अधिक छपने वाली पुस्तकें हैं धार्मिक प्रकाशन की, और सबसे अगर हम मूल्य की बात करें तो इससे सस्ता पुस्तक कहीं पे भी आपको उपलब्ध नहीं होगा। और यही कारण है कि सिर्फ भारत से नहीं बल्कि तमाम देशों से भी लोग जो हिंदू धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, उपनिषद, महापुराण, भगवत पुराण, ये सब तमाम चीज़ें जो पिछले कई सदियों से चली आ रही हैं उनके बारे में पढ़ना अगर चाहते हैं तो वो गीता प्रेस के बारे में पूछते हैं। गीता प्रेस आते हैं, यहाँ पे उन पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं। और यही कारण है कि गीता प्रेस की पुस्तकें लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में बिकती हैं। 100 सालों में गीता प्रेस ने जिस तरह से विकास किया है उसकी वजह से लोग अब इससे काफ़ी संख्या में जुड़े हैं, लेकिन इसका फ़ायदा भी कुछ लोग उठा रहे हैं। अगर हम आपको एक उदाहरण दें तो गीता प्रेस की एक पुस्तक जो मात्र 4 रुपये की यहाँ पे बिकती है, ये पुस्तक है किसान और गाय, जो गीता प्रेस में प्रकाशित होती है और पिछले 4 से 5 दशकों से पुस्तक प्रकाशित हो रही है। इसका मूल्य देखिए, यहाँ पे 4 रुपया दिया हुआ है, यानी कि 4 रुपये में ये पूरी जो पुस्तक है वो आपको उपलब्ध है गीता प्रेस पे। गीता प्रेस के इस स्टॉल पे उपलब्ध है, देश के जो तमाम गीता प्रेस की स्टॉल है वहाँ पे भी उपलब्ध है, और गीता प्रेस की जो वेबसाइट है उस पर भी उपलब्ध है। लेकिन जो ई-कॉमर्स कंपनियाँ हैं वो इसका कितना गलत फ़ायदा उठा रही हैं, ये उदाहरण आपको हम दिखाते हैं। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे इसी पुस्तक का दाम आप देखिए 299 रुपये सभी टैक्स सहित, और आपको ये एहसान करते हुए 47% का छूट भी दे रहा है, यानी कि इस छूट के साथ आपको 159 रुपये की यही किताब किसान और गाय इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब आप सोचिए कहाँ 4 रुपये की पुस्तक और कहाँ 159 रुपये की पुस्तक, कितना बड़ा डिफरेंस। यानी कि जो गीता प्रेस लोगों को सस्ता साहित्य पहुँचाने की कोशिश कर रहा है बिना किसी फायदे के, उसके नाम पर एक बड़ा यहाँ पे घोटाला किया जा रहा है। एक बड़ा यहाँ पे पूरे देश में जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं वो व्यापार कर रही हैं। हमारे साथ लालमणि जी हैं जो गीता प्रेस के मैनेजर हैं। सर, एक बड़ा अगर कहें तो स्कैम है ये, क्योंकि गीता प्रेस ने हमेशा फायदे की कभी बात नहीं की, लेकिन गीता प्रेस के नाम पर अगर कोई कमा रहा है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, और सूचना कैसे आपको मिली कि इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है? देखिए, ये किसान और गाय जिसकी चर्चा आप अभी कर रहे थे, ये एक IAS अधिकारी हैं, इस समय लखनऊ में हैं और नगर विकास विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी हैं। उनका एक दिन टेलीफोन आया, संपर्क है, अच्छे हैं, कि ये किसान और गाय पुस्तक मैंने खरीदी है, ये कितने रुपए की है। तो मैंने उनको बताया कि 4 रुपये पुस्तक थी, अब इसका मूल्य संभवतः 5 रुपये के आसपास हो गया है। तो उन्होंने हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजा कि अमेजोन से मैंने इसको ऑर्डर दिया था और मेरे पास ये पुस्तक आई है 159 रुपये में। सुन के ताज्जुब हुआ, पहले तो विश्वास नहीं हुआ, हम कर क्या रहे हैं। बोले स्क्रीनशॉट भेजे हैं, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट देखा तो ताज्जुब हुआ कि ये कंपनियां जिनका ब्रांड नेम है, चाहे अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, इनके प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग इतनी महंगी पुस्तकें बेच रहे हैं। मतलब विश्वास नहीं होता कि लोग कितना अधिक कमाई करना चाहते हैं, कितने 100% अधिक पर गीता प्रेस की पुस्तक बेचना चाहते हैं, ये विश्वास नहीं होता है। हम लोगों ने उनको पत्र लिखा है, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, कि भाई आपके प्लेटफार्म पर आपको जानकारी है कि नहीं है, आपके प्लेटफार्म पर हमारी पुस्तकें इतनी महंगी दामों में बेची जा रही हैं। ये तो जो हमारी मूल भावना है, हम सस्ती पुस्तकें बेचते हैं और मूल्य पर वहाँ चिप्पी लगा दी जाती है, तो पाठक क्या सोचेगा। तो ये हम लोगों ने उनके यहाँ लिख के भेजा है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है कि भाई क्या उत्तर देते हैं, फिर हम लोग अगली बात क्या करेंगे, अगला हमारी कार्रवाई क्या होगी, इस पर फिर हम लोग विचार करके लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि आपने हमेशा लोगों को सस्ता साहित्य उपलब्ध कराने की कोशिश की है। लेकिन अगर कोई इसका फ़ायदा उठा रहा है, पैसा कमा रहा है, तो गीता प्रेस क्या इसके लिए आगे कर सकता है? एक देखिए, दिक्कत आती है लीगल एक्शन में। सबसे बड़ी चीज़ के लिए तो हम राय करेंगे अभी, लीगल एक्शन किसके ऊपर। पूरा हिंदुस्तान में बहुत जगह कोई गाड़ी चला के पैसा लूट ले रहा है, कोई कह रहा है गीता प्रेस की अंगूठी है बेच रहा है, कोई माला के नाम पर बेच रहा है। उत्तराखंड में एक आदमी ने माला खरीदी और जो जिस दुकान क्या थी, वो जिस वाहन से खरीदा उस पर गीता प्रेस का प्रचार वाहन लिखा था। 1 लाख रुपए से अधिक में रुद्राक्ष की माला उसने खरीदी उत्तराखंड में। और उसके बाद फिर उसका आया कि साहब हमने माला खरीदी तो माला नकली है।
और हमको तो ये आप गीता प्रेस ने ठग लिया। ये हुआ भैया गीता प्रेस का वो है नहीं, आप गीता प्रेस की अधिकृत दुकान से ही किताबें खरीदें। और हम माला नहीं बेचते, हम अंगूठी नहीं बेचते, हम कोई यंत्र तंत्र नहीं बेचते, हम कुछ नहीं बेचते हैं किताबों के अलावा, और हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो हम किस किस के पास किस किस के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे? हम कंपनियों को प्लेटफार्म को देंगे, और फिर अगर दूसरी बात हम लीगल एक्शन लेंगे तो वो भी कह सकते हैं ना कि साहब वो हमारे यहाँ से लिए क्यों, आपके उससे प्लेटफॉर्म से लेते, मैंने तो स्पेशल आदमी इनके यहाँ भेजा था टिकट करा के, क्या उपाय है इसका? तो ये सब तो चीज़ें बड़ा मुश्किल होती हैं। हम अपना काम करें, हम सस्ती पुस्तकें बेचें कि हम लीगल एक्शन करने के लिए कितने लोगों को कहाँ कहाँ लगाएंगे। जो आपके पाठक हैं जो करोड़ों की संख्या में है, जो नहीं जानते हैं कि गीता प्रेस की ओरिजिनल वेबसाइट क्या है जहां से खरीद सकते हैं, जो जानते हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या स्नैपडील इस तरह की तमाम वेबसाइट है जहां पे उपलब्ध हैं पुस्तकें महंगे दाम में, उनको पता नहीं है कि आपकी एमआरपी क्या है, तो वो कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें फिर पुस्तकें? देखिए ऐसा है, जानते हैं लोग, गीता प्रेस के प्लेटफॉर्म को भी जानते हैं, लेकिन आज एक ऐसी चीज़ हो गई है कि हम अमेज़ॉन से ख़रीद रहे हैं तो हम कपड़ा ख़रीद रहे हैं तो हमको सस्ता मिल रहा है, हम मैगी भी मंगा रहे हैं तो हमको सस्ता मिल रहा है। तो ये उनके दिमाग में बात ऐसी भरी हुई है, एक बनी हुई है कि हम इन अमेज़ॉन से, स्नैपडील से अथवा फ्लिपकार्ट से अथवा ई कॉमर्स कंपनियों से मंगाएंगे तो हमको सस्ता मिल जाएगा। वो विश्वास करके ऐसा काम कर रहे हैं उनके ऊपर, ये तो विश्वासघात उनके साथ हो रहा है। लेकिन हम लोग भी इसके लिए जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह ये बता रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से आप लोग भी इसका प्रचार करें कि गीता प्रेस की अधिकृत वेबसाइट से ही वो पुस्तकें लें। क्योंकि मेल आता है, उनको लिखा जाता है भाई गीता प्रेस की अधिकृत वेबसाइट से ही पुस्तकें खरीदें। हम ऑनलाइन हमारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, फिजिकल मोड में उपलब्ध हैं, बुक सेलर्स तमाम हमारे हैं जो उसी रेट पर देते हैं। और हम तो जो उसके जैसे कोई पुस्तक ऑनलाइन आता है तो उसके ऊपर जो पोस्टेज चार्ज होता है उसको लगा के उनको उपलब्ध करा दे रहे हैं, रजिस्ट्री से किताबें भेज रहे हैं। तो अब ये तो हमारे ऊपर कोई ब्लेम तो आता नहीं है। लोग ये जरूर शिकायत करते हैं कि आपकी पुस्तकें इतनी महंगी लोग बेच रहे हैं, तब हम लोग जागरूक होकर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमारी पुस्तकों की अलग अलग कीमत है, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये तक की जो पुस्तकें हमारी हैं। एक प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा कि उन्होंने लिखा है कि इस पुस्तक का दाम तो 180 रुपये, 189 रुपये या 179 ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है, और 100 हनुमान चालीसा एक साथ खरीदेंगे तो 999 में दे देंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। वो हनुमान चालीसा की कीमत 5 रुपये है, 3 रुपये है हमारे यहाँ। तो ये स्थितियाँ हो गई हैं। 100 रुपये पे कोई बांटने वाले व्यक्ति होंगे, वहाँ से मंगा लेंगे, जब मंगा लेंगे तो पता चलेगा भाई ये तो गीता प्रेस में सस्ती है। तो क्या कहा जाए, ये सब चीज़ जागरूकता की बात है। हम जागरूक कर रहे हैं अपने पाठकों को कि भाई हमारे अधिकृत वेबसाइट से ही आप लोग किताबें लें। बिल्कुल, तो जिस उद्देश्य के लिए गीता प्रेस की स्थापना हुई कि लोगों को बेहद कम कीमत पे बिना किसी फायदे के, लोगों को जो साहित्य है, बेहतरीन जो साहित्य है, जो हिंदू धर्म का अतीत है, उसके बारे में परिचित कराया जाए, उसके बारे में लोगों को बताया जाए। तमाम जो पुस्तकें आप यहाँ पे गीता प्रेस पे देख रहे हैं इस स्टॉल पे, ये सारी पुस्तकें गीता प्रेस की जो वेबसाइट है उस पे उपलब्ध है, और सारी वेबसाइट का जो डिटेल है वो गीता प्रेस की हर किताबों के पीछे दिया हुआ होता है। सिर्फ gitapress.org पे अगर आप जाएंगे तो सारी किताबें आपको यहाँ पे ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, और वो उसी दाम पे उपलब्ध होंगी जो गीता प्रेस रेट तय करता है। लेकिन गीता प्रेस के नाम पे इस समय तमाम जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो फ़ायदा कमा रही है। 5 रुपये की पुस्तक अगर 200 से 300 रुपये में बेची जा रही, तो आप सीधे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान गीता प्रेस के उस काम पे हो रहा है, जिस काम को लेकर के गीता प्रेस लगातार 100 सालों से चल रहा है कि लोगों को बेहतरीन साहित्य, लोगों को हिंदू धर्म के बारे में अगर जानना समझना है तो गीता प्रेस की पुस्तकों के जरिए उनको समझाया जा सके, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार गीता प्रेस से लोगों से अपील भी कर रहा है कि अगर उनको गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं, जो भारत के तमाम भाषाओं में छपती हैं, जो विश्व के अलग अलग देशों में पहुंचती हैं, अगर उनको खरीदना है तो गीता प्रेस की अधिकृत वेबसाइट से ही खरीदें, या फिर जो गीता प्रेस के स्टॉल तमाम शहरों में वहीं से खरीदें। क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियां तमाम सस्ते के नाम पर, तमाम ऑफ़र के नाम पर लोगों को लूट रही हैं, और ये लूट गीता प्रेस के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि हो, क्योंकि गीता प्रेस का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि लोगों को सस्ता साहित्य उपलब्ध कराया जाए और लोगों के अंदर जो हिंदू धर्म की भावना है उसको और बढ़ाई जाए। वीडियोलिस्ट प्रमुख साथ दीपक श्रीवास्तव, स्टेट गोरखपुर। वीडियोलिस्ट प्रमुख साथ दीपक श्रीवास्तव, नेशनल गोरखपुर। જોઈ લો ગુજરાતીમાં લઈ
गीता प्रेस की पुस्तकों के नाम पर जिस तरह से ऑनलाइन ठगी की जा रही है उसको लेकर के जो गीता प्रेस के तमाम पाठक हैं वो भी काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो गीता प्रेस कभी 1 रुपये का फ़ायदा नहीं लेता, अगर उसके नाम पर इस तरह का धंधा किया जा रहा है तो बेहद गलत है। हमारे साथ इसमें गुजरात से आए हुए तमाम पर्यटक हैं जो पहली बार गीता प्रेस के इस किताबों के शोरूम में पहुँचे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से गीता प्रेस की पुस्तकें वो ऑनलाइन मंगा करके पढ़ रहे हैं। गुजरात में जो गीता प्रेस का स्टॉल है जहाँ पे किताबें मिलती हैं वहाँ से वो पुस्तकें खरीदते हैं। बात करते हैं कि जिस तरह से काम किया जा रहा है वो कितना इन जैसे जो पाठक हैं उनके लिए ये नुकसानदेह है। सर ये बताइए, जो गीता प्रेस की पुस्तकें पिछले कई सालों से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, उनके नाम पे भी अब ठगी होने लगी है, लोगों को ठगा जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है, उनसे क्या कहेंगे इस तरह की चीज़ों को लेकर के? ये बिल्कुल गलत बात है। जो गीता जी और जैसी बुक्स है यहाँ पे 5 से 10 रुपये जो मिल रही है वो ऑनलाइन अपन देखें तो 150, 200, 300 रुपये दाम लगाते हैं। उसी 300 रुपये दाम में वापस डिस्काउंट करके 150 में बिका जा रहा है। जो ही वही किताब यहाँ पे देखी जाए तो 10 से 15 रुपये में मिल रही है। तो जो गीता जी की गीता यहाँ पे जो बुक छपी जा रही है उसी बुक पे वही बुक ऑनलाइन बहुत बड़ी कीमत में बेची जा रही है। ये बिल्कुल गलत है। जो जिसके पास नॉलेज ना हो वो ऑनलाइन भी यहाँ से मंगवा सकता है। तो और यहाँ ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से ये लोग कुरियर भी करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। तो ऐसा हो तो ऑनलाइन की वजह यहाँ से लिया जाए, यहाँ कोई इसका स्पेशल है ऐप उसके मंगवाया जाए तो सभी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और खामोखाम इसके नाम से जो छापा जाता है यहाँ जो कीमत है उससे जगह लाखों रुपए ठगे जा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल गलत है और इसी का विरोध भी हो रहा है अब, क्योंकि गीता प्रेस ये कभी नहीं चाहता कि जो इसके पाठक हैं उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े। सर गुजरात से आप आए हैं, गुजरात में भी गीता प्रेस की पुस्तकें काफ़ी पहुंचती हैं और गुजरात में ख़ास तौर पे जो पुस्तकें पहुंचती हैं उसकी छपाई भी यहाँ पे काफ़ी अधिक होती है। हिंदी के बाद से गुजराती और मराठी पुस्तकें हैं जो सबसे अधिक छापी जाती हैं। क्या कहेंगे इस तरह से जो ऑनलाइन स्कैम हो रहा है? और आप जैसे जो लोग नहीं गीता प्रेस की पुस्तकों को अगर पाते हैं वहाँ पर तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ई-कॉमर्स कंपनियों पे जब आप जाते हैं तो इस तरह का जब अगर स्कैम आपके सामने होता है तो कितना दुख होगा जो गीता प्रेस को मानने वाले हैं, गीता प्रेस को चाहने वाले हैं? बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ये जो धर्म के बाबत है वो जो कीमत है उसके ज़्यादा ले रहा है, वो गलत है। हिंदू धर्म के लिए भी गलत है और इसमें जो वो गलत कर रहा है वो एक बार ये पुस्तक पढ़ ले बेचने की वजह तो ये कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि हिंदू धर्म आप क्या में कहेंगे सर इसको लेकर के? मैं यही कहूँगा कि धर्म के नाम पे पैसा बनाना गलत है। ये जो धर्म का प्रचार करने के लिए और जो धर्म के ज्ञान बनाने के लिए ये पुस्तक बेची जा रही है वो भी बहुत कम दाम में बेची रही है। कम दाम में बेचने से क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकेंगे, इसका फ़ायदा ले सकेंगे और यहाँ नहीं नफ़ा लेते हैं, नफ़े के बगैर ही ये लोग बेचते हैं। हमारे गुजरात में क्या है कि धार्मिक जो प्रसंग होता है, कोई विधि होती है, तब सबको देने के लिए यहाँ से ही मंगाते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत कम दाम में मिलती है और वो पुस्तक सबको मिल सके इसलिए हम यहाँ से मंगाते हैं। आप कितने साल से मंगा रहे हैं पुस्तकों को? हम तो बहुत छोटे थे तब से यहाँ से मंगाते हैं। कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, रामचरितमानस है, कोई भगवत गीता है, किसी को गिफ्ट देना है, 100-150 लोग हैं तो यहीं से मंगाते हैं। आज जिस तरह से गीता प्रेस के नाम पे एक स्कैम किया जा रहा है वो कितना गलत है? और आप खुद वकील हैं, आपके हिसाब से क्या इस पे कार्रवाई भी कुछ हो सकती है? हाँ, इसके सामने बहुत बड़ा लीगल एक्शन हो सकता है। उसको ठगाई 420 के गुने में IPC 420 है वो लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। ये बहुत गलत है। बिल्कुल। तो गुजरात से जो हमारे ये तमाम भाई पहुंचे हैं ये बता रहे हैं कि ये ऑनलाइन स्कैम चल रहा है। 5 रुपए की पुस्तक अगर 300 रुपये में बेची जा रही है तो समझ सकते हैं आप कि कितना बड़ा ये ऑनलाइन फ्रॉड लोगों के साथ किया जा रहा है। हालांकि जो वकील हैं ये मानते हैं कि 420 धारा के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन गीता प्रेस अभी किसी भी तरह के लीगल एक्शन
को लेने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा है। उसका कहना है कि सीधे तौर पे लोगों को साहित्य उपलब्ध कराना, सस्ता साहित्य और बेहतरीन साहित्य उपलब्ध कराना गीता प्रेस का लक्ष्य रहा है। उन्होंने तमाम कंपनियों को पत्र लिखा है, उनसे ये अपील की है कि इस तरह की जो ठगी की जा रही है उसको बंद करें। ऑनलाइन स्टोर पे जो दाम अधिक लिखे जा रहे हैं उसको बंद करें, ताकि लोगों तक जो गीता प्रेस की मूल भावना है, जो सस्ता साहित्य और अच्छा साहित्य पहुंचाने की, वो पूरी हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट रिपोर्ट साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।